जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 डे 8 प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा उनकी प्रेम अमृत को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए एक दिव्य यात्रा, जहाँ गुरुदेव हमें स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। पहले गुरुदेव ने हमें अच्छा इंसान बनना सिखाया, संत बनना सिखाया, महान मानव कैसे बना जाता है वो सिखाया। अपनी जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। अपनी लेखनी से, अपने प्रेम से हमको ये बताया, ये अनुभव करवाया। और अगर आपने अनुभव नहीं किया तो आप चैनल से उठाकर कोई भी 10 से 15 ऑडियो रैंडम एक गायत्री मंत्र पढ़ के सुन लीजिए, और 10 ऑडियो के बाद आपके अंदर एक स्पार्क आ जाएगा, आपके अंदर एक चेंज आ जाएगा, और आप और बहुत ज्यादा सुनना चाहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो है इसमें, कोई मैजिक तो ईश्वर ने डाला है, कोई मैजिक तो उस परमात्मा ने इसमें डाला है, और वो आप अपने अंदर अनुभव करेंगे। और समस्या का समाधान बाहर कहीं है ही नहीं, भीतर है। और इसी क्रम में गुरुदेव हमें दैवीय माता पिता बनने की यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। तो जितना ज्यादा हो सके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये महत्वपूर्ण है, ये हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव, हमारे ऋषि, हमारे संत जानते थे कि एक महाविभीषिका आने वाली है कलयुग के रूप में, और इस महाविभीषिका में बहुत बहुत त्राहिमाम होगी, और इतनी त्राहिमाम होगी कि मैक्सिमम लोग समस्या पर चिंतन कर रहे होंगे, समाधान की बात कोई नहीं कर रहा होगा। लेकिन ये परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी एक ऐसी लेखनी है जो पहले समस्या समझाती है, समस्या दिखाती है, लेकिन फिर समाधान की ओर लेकर जाती है। और समाधान शॉर्टकट में नहीं हो सकता। अगर कोई एक गंदी आदत अंदर पड़ी, तो वो गंदी आदत कई कई जन्मों में या कई कई सालों में पड़ी है, तो उसको ठीक करने में भी समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन रास्ता मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, समाधान मिलेगा। और फिर आपने सुना और आपके अंदर बदलाव आया, तो उसे आप अपने तक क्यों रखते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि वो विश्व में फैल जाए? आप क्यों नहीं चाहते कि वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए? गुरुदेव कहते हैं ये आपत्ति आपत्ति काल है बेटे। बेटे, गुरुदेव कहते हैं कि बेटे, अगर बाजू वाले घर में आग लगी हो ना, तो अपने घर में शांति से नहीं बैठा जाता, उठकर आग बुझाने के लिए प्रयास किया जाता है। बाजू वाले घर में बाल्टी ले लेकर जाया जाता है और पानी डाला जाता है। कोरोना काल में सब लोग इतने एक्टिव हो गए थे, क्यों हो गए थे? क्योंकि पता था कि ये हमें कभी भी डस लेगा आकर। इसलिए सब लोग इतने प्रोएक्टिव हो गए थे कि अब तो भैया संसार को, समाज को, राष्ट्र को बचाना है, तो एकजुट हो जाओ और इस महामारी से मिलकर लड़ो। क्योंकि हमें पता था कि ये आग हमारे घर भी लगेगी। कलयुग की आग भी दबे पांव फैल रही है, और इतनी इतनी तेजी से फैल रही है। हमने अनुभव भले ना करी हो, हम अपने घरों में अपने कंफर्ट जोन पर भले ही बैठे हो, लेकिन कब ये आग हमें स्पर्श कर जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। और इससे बचना होना अगर, तो जो बोओगे वो पाओगे। जो बोएगा इंसान वही काटेगा। तो अगर आपने सुना, आपके भीतर कोई परिवर्तन आया, तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मेक श्योर करें कि हम इसको करोड़ों तक पहुंचाएंगे। कैसे? हम अपने अपने रास्ते ढूंढेंगे। और आजकल तो सोशल नेटवर्किंग पर इतना सहज अवेलेबल है, ये भी नहीं कहा जा रहा कि घर घर जाइए, डोर टू डोर जाइए, लोगों में किताब बांट कर आइए। करने वाले वो भी करते हैं। बहुत सरल तरीका है, आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आप यूज करते हैं, आपने जो ऑडियो सुना, उस ऑडियो में आपकी क्या लर्निंग हुई, एक लाइन लिखकर उसको सब में साझा कर दीजिए, बिना ये सोचे कि किसी ने देखा कि नहीं देखा। अपना कर्तव्य कर्म तो हुआ, एक नैतिक। और फिर पॉइंटर बनाइए कि हमने जो आज हमें जो गुरुजी ने सिखाया, जो आज हमें परम पूज्य की लेखनी से मिला, वो हमारे जीवन में उतरा कि नहीं उतरा। आप लोगों से सबसे प्रार्थना है कि इन ऑडियोज को अपने तक सीमित मत रखिए, और ऐसे किसी भी वीडियो ऑडियो को जिसने आपको कंट्रीब्यूट किया एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए, एक बेहतर मानव बनाने के लिए, उसको इस कली काल में अपने तक मत रखिए। सतयुग तभी आएगा जब हर इंसान के भीतर का सतयुग जाग जाएगा। तो अब हम इन ऑडियोज को, इन वीडियोस को वसुधैव कुटुंबकम की एनर्जी से सुनेंगे, बट वसुधैव कुटुंबकम की एनर्जी को अपने अंदर धारण करेंगे कि हे परमात्मा, अगर ये मुझे बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें गुरुदेव का तप है, इसमें परम वंदे माता जी का स्नेह है, तो ये इस ब्रह्मांड में किसी को भी बदल सकते हैं। एटलीस्ट मैं अपना काम तो करूं। तो इस भाव के साथ सभी से विनम्र प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा ऋषियों की, संतों की लेखनी को ब्रह्मांड में लोगों से बांटिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ जाति धर्म, हर चीज को भूलकर, इररिस्पेक्टिव ऑफ नर एंड नारी। ये मत सोचिए ये ऑडियो सुनकर कि ये तो केवल फीमेल्स को जाने चाहिए, नहीं, ये केवल माताओं के पास जानी चाहिए, नहीं। पिता की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और हमें नहीं पता कौन सी पिता में माता छुपी बैठी हो। हम तो देह से नर नारी देख रहे हैं, ये सबके लिए है। आपके घर में भी अगर आपने सुना, तो आप अपने साथी को सुनवाइए। कोई भी जेंडर हो, अंतर नहीं पड़ता, अपना फर्ज निभाइए, कहिए कि आप सुन लीजिए। सुनकर अंतर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, वो सुने तो ठीक, नहीं सुने तो ठीक। ना सुनने पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म तो करना है। तो इसी क्रम में गुरुदेव कल नारी के उत्थान की बात बता रहे थे।
3 माओ की बात बता रहे थे और गुरुदेव कह रहे थे कि अगर हमने नारी का सम्मान नहीं किया तो फिर हम ऊपर नहीं उठ सकते। गुरुदेव ने आत्मा परमात्मा के मिलन संजोग में भी ये बताया था कि क्योंकि नारियां सो गई हैं, नारियों को डोमिनेट कर लिया गया है, तो भारत की 50% जनता तो वैसे ही खराब हो गई है, गड़बड़ा गई है। नारियों का मैक्सिमम समय किचन में चला जाता है, क्या खाए क्या बनाए के चिंतन पर चला जाता है। दूसरा, वो भोग्या हो गई है, वो वस्तु हो गई है, बच्चे पैदा करने की मशीन हो गई है। ये एक आम सोच है। और भ्रूण हत्या, हम शहरों में रहते हो सकता है हमको ना पता हो, पर डेटा एनालिसिस कर लीजिए, आज भी लड़का लड़की में भेद है, आज भी भ्रूण हत्या बहुत स्ट्रांग है। हम संतान को संतान न मानकर लड़का लड़की मानते हैं, और फिर जन्म लेने के बाद भी लड़के की पढ़ाई, अगर माँ बाप के पास पैसा श्री कम है तो वो उस श्री को लड़के की पढ़ाई पर लगाना चाहेंगे, पर लड़की की पढ़ाई पर नहीं लगाना चाहेंगे। कहेंगे लड़की है, पढ़कर क्या करेगी, उसकी किसी प्रतिभा पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेंगे। इस अप्रोच के साथ हम एक दिव्य भारतवर्ष की ओर नहीं चल पाएंगे। इस अप्रोच के साथ हम एक अच्छे माता पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि संतान तो संतान है। कार्मिक पैटर्न भी था, भावनाएं उस लड़की के पास भी वही है, चाहे संतान नर देह में हो चाहे नारी देह में हो, दोनों के भीतर भावनाएं सेम होती है। तो गुरुदेव हमें ऊपर उठा रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे पहली माँ गायत्री माँ, दूसरी माँ पृथ्वी माता, और तीसरी माता गर्भ की जननी। और अगर घर के जो मेल्स हैं वही जननी का सम्मान नहीं करेंगे, वही नहीं समझेंगे कि प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी के बाद का डिप्रेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद कितने सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो कैसे गाड़ी चलेगी। दूसरा, यहाँ पर आजकल नारियों से भी बात की जाएगी। हम लोग मॉडर्नाइज सिस्टम में चले गए हैं, हम लोग मॉडर्न होना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने मूल खो दिए। मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, आधुनिकता के साथ रहना बुरी बात नहीं है, जैसा देश वैसा भेष, लेकिन हमारा अंतःकरण तो भारतीय ही होना चाहिए ना। हम भारत के मूल के हैं, तो हमें भारतीय दिल क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। भारतीय दिल सेवा से भरा होता है। भारतीय दिल में मानव मात्र के लिए भावना होती है। भारतीय दिल करुणा संवेदना से भरा होता है। भारतीय दिल में पंच तत्वों की पूजा होती है, नदियों का सम्मान किया जाता है, जड़ चेतन का सम्मान किया जाता है। तो हम ये तो याद रखें कि हमारी जड़ क्या है। हमारी जड़ भारत, हम भारतीय हैं। हम कहीं पर भी हो, पर हम किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में और किसी भी धर्म में जन्मे हो, पर अगर हमारे हमारे हृदय में भारत माता के लिए एनर्जी है तो हम भारतीय हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज एंड बाउंडेशंस। तो गुरुदेव इसी क्रम में कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर एक श्रेष्ठ संतान चाहिए तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसको गुरुदेव समझा रहे हैं कि सच्चे मित्र आपकी पत्नी है। सबसे सच्ची साथी कौन है? आपकी पत्नी। तो मेरे सारे भाइयों से जो पुरुष वर्ग इसे सुन रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि इसको ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से समझिए, और इसको सुनकर इस तरह की सोच मत लाइए, हाँ ये नारियां ना नारी होने का अहंकार करती हैं, या ये नारियां हैं तो इसका बेनिफिट उठा लेती है, नारियों के लिए तो इतने सारे कानून बन गए। नहीं, थोड़ा बड़ा सोचिए, गूगल कीजिए, डेटा निकालिए। जब आप गूगल करके डेटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों परम पूज्य गुरुदेव नारियों को, नारी के भाव को इतना सम्मान दे रहे हैं। देखो, हर आत्मा में दोनों एनर्जीज होती हैं। कल भी ये बात हो रही थी, एक पुरुष में भी नारी छुपी होती है। लेकिन पेरेंटिंग मिस्टेक देख लीजिए क्या होती है। बचपन में जब कोई लड़का, केवल लड़के की बात करते हैं इस टाइम, कोई संतान जो देह से पुरुष है, लड़का है, और वो जन्मी, वो बड़ी हुई, उसको चोट लगी और वो रोई, तो हम कह देते हैं लड़का होके रोते हो। ये हमने क्या किया, उसके अंदर की नारी को खत्म कर दिया। लड़का होके रोते हो क्यों? लड़का है तो क्या भावना नहीं है? लड़का है तो क्या विचारना नहीं है? क्या लड़का रो नहीं सकता है? क्या उसको दर्द नहीं होता है? क्या उसको दुख तकलीफ नहीं होती? तो मेरे सारे भाइयों से प्रार्थना है कि आपका दुख भी बहुत बड़ा है, आपकी तकलीफ बहुत बड़ी है। आपको तो बचपन से ही आपके इमोशंस को एड्रेस करने के लिए जगह ही नहीं मिली, स्पेस ही नहीं मिली। फिर एक मेल ट्रेट होता है, मेल ट्रेट की जो वॉइस होती है वो लाउड होती है, लेकिन ये आपकी आपकी लाउड वॉइस नहीं है। अगर आपके अंदर गुस्सा है, आप मेल हैं, आपकी वॉइस लाउड है, आपके अंदर गुस्सा है, आप चीखते चिल्लाते हैं या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, इसकी हीन भावना से बाहर आ जाइए। ये एक एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, जिसको दिशा नहीं मिली, चाइल्डहुड ट्रेट है। हम घरों में जन्मे, हमने अपने घरों में क्या बचपन से देखा, जो ऊंची आवाज में बात करता है उसकी बात सुनी जाती है। ये एक सिंपल सिंपल माहौल होता है घरों का। जो ऊंची आवाज में बात करता है उसकी आवाज सुनी जाती है। और क्योंकि हमने अपने दादा को, चाचा को, मामाओं को, अपने घर के मेल्स को ऊंची आवाज में बात करते देखा, तो हमारा माइंडसेट हो गया छोटी सी एज से, 2 3 4 साल की एज से, कि मेल्स तो ऊंची आवाज में बात करते ही हैं। दिस इज हाउ इट इज। और इसलिए हमने चाइल्डहुड ट्रेट अपना लिया। आपकी गलती नहीं थी वो, उनको भी किसी ने नहीं बताया, आपको भी किसी ने नहीं बताया, लेकिन इस चाइल्डहुड ट्रेट को ब्रेक किया जा सकता है। आप चाहें
तो अपने बचपन में उन इंसिडेंट्स को याद कीजिए। मैं सारे भाइयों से प्रार्थना करूंगी, अपने बचपन में जाइए, उन इंसिडेंट्स को याद कीजिए जब आपने अपने घर में लोगों को चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में बात करते देखा, आपने अपने घर के मेल्स को ऊंची आवाज में एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते देखा। आपके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ा था? आपका बाल मन एक बच्चे के जैसे, एक संतान के जैसे, बियॉन्ड स्त्री पुरुष घबरा गया था, डर गया था, सहम गया था और माँ की छाती से जाकर चिपक गया था, माँ के गले लग गया था। यानी आपके अंदर भावनाएं थी, लेकिन आपने देखा कि पापा चिल्लाते हैं तो पापा की बात मान ली जाती है। और यहाँ माफ कीजिए, आपकी माँ की भी गलती थी, उन्होंने अन्याय सहा। प्रेम के नाम पर अन्याय सहना अनुचित है। प्रेम योग बुक को ध्यान से सुनिए, उसमें समझ में आएगा कि अगर घर में एक मेल ने गाली दी और बहुत गंदी गाली दी तो नारी ने उसे सुना क्यों? उस समय नारी अपना मान सम्मान क्यों नहीं रख पाई? कारण नारी को पता है कि ना मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट करेंगे, ना मेरे ससुराल वाले मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर मैं अपने माता पिता से ये कह देती हूँ मुझे बहुत गालियां पड़ रही है, मैं घर वापस आ रही हूँ, तो माता पिता कहेंगे ये तो सिंपल है ना, लड़का है ना, गाली देना तो उसको स्वभाव ही होता है, गाली तो लड़का दे ही सकता है। हमने अपने बचपन में ये सुन लिया, आप लोग के ब्रेन में भी है, ब्रेन में ये वायरिंग चली गई, लड़के हैं तो गाली दे सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्यों दे सकते हैं लड़के हैं तो गाली नहीं। और ये आपका चाइल्डहुड ट्रेट है, ये आपकी गलती नहीं है, आपने वही सुना है। लेकिन अगर इस ट्रेट को विवेक के साथ, गायत्री शक्ति के साथ, प्रज्ञा शक्ति के साथ ब्रेक नहीं किया तो हम एक विभीषिका की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक गंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक गलती की तरफ बढ़ रहे हैं। जरूरी है जो गलती मेरे दादाजी ने करी, मेरे पिताजी ने करी, मेरे चाचा ताऊ मामा ने करी, वो गलती मैं भी करूं? जब मेरा बाल मन सहम गया था, मेरे माल मन को अच्छा नहीं लगा था, मेरा बाल मन घबरा गया था, तो मैं क्यों चाहता हूं कि जो दर्द मैंने सहा अपने बालपन में, वो दर्द मेरे घर वाले भी सहे, मेरे बच्चे भी सहे। अब आप आज में आ जाइए, अब आप बड़े हो गए हैं, जब आप चिल्लाते हैं, आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो आपकी संतान पर भी वही बीतती है जो आप पर बीती थी जब आप 4 5 6 7 8 साल के थे। आज आपका जो इमोशन है, आज जो आपका बिहेवियर पैटर्न है, वो आपके उस बचपन से निकल कर आ रहा है। तो क्या आप एक रेप्लिकेटा देखना चाहते हैं अपना? आज जो आप कर रहे हैं 20 25 साल आपके बाद आपकी संतान वही करती नजर आएगी और फिर वो गालियां आपके पास भी लौट कर आएंगी। आज आपके मुंह से भी कई बार मन मन में अपने बड़ों के लिए गालियां निकल जाती होंगी, क्योंकि वो अभ्यास हो गया, वो आदत हो गई। आप आज मन मन में हिंसा गुस्सा आ जाता होगा। तो मैं प्यारे सारे भाइयों से कहना चाहूंगी कि हम एक आत्मा है, हम ना स्त्री है ना पुरुष है, हम सबके पास भावना है। अरे इट्स ओके, अगर आपको रोना आया है तो अपनी पत्नी के, अपने घर में अपने साथी के गले लग के रो लीजिए ना, क्या हो जाएगा? तो थोड़ा रो लेंगे तो अपने भाव साझा कीजिए ना। और मैं सारी फीमेल से ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को इतना ऊपर मत रखो, बार बार ये मत कहो हम तो सारा दिन घर में कटती पट्टी रहती हैं, हम तो सारा दिन ऐसा करती है वैसा करती हैं। अरे कभी सुबह निकल कर देखो, घर से बाहर जाकर देखो, दिन भर कमाओ और कंधों पर वो जिम्मेदारी उठाकर देखो, जहां आपको पता है कि वाइफ का जॉब करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंने नहीं कमाया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। जहां हर समय चिंता खाए रहती है कि क्या होगा, नौकरी छूट गई तो क्या होगा, कुछ कम आया तो कैसे होगा गुजारा, मेरे 2 बच्चों का, मेरे माँ बाप का, मेरे परिवार का। सुबह सुबह टाइम से निकलना, पूरा दिन ऑफिस में क्या क्या झेलना पड़ता है, वर्क प्लेस पर क्या क्या होता है, कई बार बहुत ह्यूमिलेशन भी सहन करना पड़ता है हमारे भाइयों को। और घर आते हैं तो सामान ले आए, तुमको ये बताया था ये ले आए, अरे आने के बाद टीवी में बैठ जाते हो, ये नहीं थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ जाओ। आने के बाद किसने मित्रता का हाथ बढ़ाया? क्या ये नारियों की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये हमारी एज अ मित्र जिम्मेदारी नहीं थी कि जब पति घर लौट कर आए तो हम पूछे आज का दिन कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, क्या मैं आपकी किसी समस्या में काम आ सकती हूँ? हैव वी एवर आस्क्ड आवर पार्टनर्स? हमने नहीं पूछा, हमने घर के राशन की लिस्ट बताई और उसके ऊपर ऑन द टॉप बच्चों की शिकायतें बताई। आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, आज दिन भर में मुझे ऐसे तंग किया, आज दिन भर में मुझे वैसे तंग किया। हमने पूछा ही नहीं तुम्हारे ऊपर क्या बीती, हमने पूछा ही नहीं। अरे हम पूछेंगे नहीं तो रिश्ता अच्छा कैसे बनेगा, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड बनेगा कैसे? वी नीड स्पेस। हम ना ये बच्चों से पूछ रहे, ना ये हस्बैंड से पूछ रहे। सेम हस्बैंड का ट्रेट है, आने के बाद क्लास, बच्चों तुमने आज क्या किया, कितनी पढ़ाई करी, ये नहीं पूछ रहे हैं कि बेटा आज का दिन कैसा रहा, कोई सुख दुख तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, चलो साथ बैठकर खाना खाएंगे, साथ बैठकर गेम खेलेंगे। नहीं, हम तो आकर टीवी का रिमोट। गलती उनकी भी नहीं है, वो दिन भर के फ्रस्ट्रेटेड थे और पता है घर में तो बीवी से 2 बात करी तो झगड़ा ही होना है।
चीखना चिल्लाना ही निकलना है। और कहीं ना कहीं फीमेल्स ये सोच लेती है कि हम तो दिन भर इतना थक जाते हैं, इतना कटते मरते, इनको क्या पता हमारी तकलीफ। अरे आपको क्या पता उनकी तकलीफ। ये यात्रा एक दूसरे के दर्द को समझकर साझा करने की यात्रा। अगर हम यही कहते रहे मेरी तकलीफ मेरे परिवार को नहीं पता, मेरी तकलीफ मेरे पति को नहीं पता, और पति ये कहता रहा मेरी तकलीफ मेरे परिवार को नहीं पता, मेरी तकलीफ मेरी बीवी को नहीं पता, तो फिर परिवार केवल नाम के लिए रह जाएंगे। इंडिया में 70% परिवार केवल साथ ढो रहे हैं, निभा नहीं रहे, ढो रहे हैं। 70% फैमिली केवल ढो रही है। अगर उन्हें आजादी मिल जाए डिवोर्स लेने की, वो आज ले लें। अगर नारियों को आजादी मिल जाए पैसा कमाने की, अगर नारियों के पास आज 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए, 50,000 रुपए महीना आना शुरू हो जाए बहुत सारी नारियों के पास, वो आज डिवोर्स लेकर अलग होकर बैठ जाए। समाधान तो हम ढूंढ ही नहीं रहे। समाधान किसने ढूंढा यहाँ पर? किसी ने भी नहीं ढूंढा, ना पति ने ढूंढा ना पत्नी ने। अब अगर ये ऑडियो सुनकर पति कहते हैं हमारी जिम्मेदारी कहाँ है, हमारी वाइफ ढूंढेगी समाधान, और वाइफ कहते हैं हमारी जिम्मेदारी कहाँ है, पति ढूंढेगा समाधान, तो कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे की हैप्पी बर्थडे हो जाएगी। लड़ते रहो, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। कौन करेगा वो पहल? कौन करेगा? लीजिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर, हम करेंगे पहल। हम स्वयं को बदलते हैं। प्रेम केवल देने का नाम है, प्रेम कर्तव्य निभाने का नाम है, प्रेम अधिकार का नाम नहीं है। तो हम पहल करेंगे। कब तक? जब तक ये कार्मिक सॉल्व नहीं हो जाएगा। कब तक? जब तक हमारे अंदर सांस है। कब तक? जब तक हम कर सकते हैं। और उस पहल में हम अन्याय के खिलाफ बिल्कुल नहीं दबेंगे, लेकिन प्रेम के साथ अपनी हर बात रखेंगे। और प्रेम के साथ बात रखनी है तो प्रेम योग बुक को कम से कम 2 बार सुनिए, नोट्स बना बनाकर सुनिए। आपको प्रेम की फ्रीक्वेंसी, प्रेम की ऊर्जा समझ में आएगी। जब इंसान प्रेम की यात्रा पर चलता है तो भीतर के विकार देख पाता है, और बहुत अच्छे से देख पाता है। और जब हमें भीतर के विकार समझ में आने लगते हैं तो हमारी दोष दृष्टि खत्म हो जाती है। आज तक हम अपनी परिस्थितियों के लिए कभी बीवी को दोष दे रहे थे, कभी बीवी के मायके वालों को दोष दे रहे थे, कभी दहेज प्रथा को दोष दे रहे थे, कभी सास ससुर को दोष दे रहे थे। लेकिन अब हमें समझ में आ जाएगा दोषी तो हम खुद ही थे, कोई दोषी था ही नहीं। अरे मेरे सुख दुख की चाबी किसी के पास कैसे चली गई? हाउ एंड व्हेन? और मुझे पता भी नहीं चला कब चली गई। ये कितनी मजे की बात है कि मेरे अंदर से चाबी चुरा कर ले गया और मुझे पता ही नहीं कि मेरी खुद सुख की दुख की चाबी चली गई। अगर माता पिता ने अपने बीच सामंजस्य नहीं बिठाया तो एक श्रेष्ठ संतान तो लगभग इम्पॉसिबल है। या फिर एक समझदार पेरेंट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जिन घरों में एक पेरेंट जिम्मेदारी लेता है उन घरों में वो दूसरे पार्टनर की बुराई करता है। आई एम अ सिंगल पेरेंट, तुमको पता है कितनी मुश्किलों से मैं तुम्हें पाल रही हूँ। आई एम अ सिंगल पेरेंट, तुमको पता है तुम्हारी माँ तो चली गई थी छोड़कर, मुझे कितनी मुश्किल आती है। अरे तो फिर आपने सिंगल पेरेंट होना चुना किसने था? आपने चुना ना। बच्चे की क्या गलती है? और वो 4 साल का बच्चा सोच रहा है तो फिर मम्मी भाग गई तो मेरी गलती है, मम्मी नहीं है तो मेरी गलती है, मम्मी पापा ने डिवोर्स लिया तो एम आई द कल्प्रिट? मैंने क्या किया? मैं तो अभी आया था 2-3 साल पहले। मेरी मेरी मिस्टेक क्या हुई? सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं तो जरा जज्बे से कीजिए, तरीके से कीजिए, माता पिता की ड्यूटी निभाइए। लेकिन अगर माँ सिंगल पेरेंटिंग कर रही है तो पिता की बुराई ना करे। बताए पिता की दिव्यता कि बेटा हमारा आपस का कार्मिक ठीक नहीं था, हमारे आपस के कार्मिक में ऊपर नीचे था, पर तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हारे पिता में ये दिव्यता है। अगर पिता सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं तो माँ की क्वालिटीज बताए। बेटा तुम्हारी माँ तुमसे प्यार बहुत करती और आज भी बहुत प्यार करती है, पर ठीक है किसी कारणवश साथ नहीं है, पर तुम उनसे मिलो, तुम उनके साथ बैठो। पर हम जब सिंगल पेरेंटिंग करते हैं तो उसका सारा ठीकरा हम संतान पर फोड़ देते हैं और क्या कहते हैं, तुम्हारे कारण हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई। तुमको क्या पता तुम्हारे पिता के बिना मुझे कितनी तकलीफें हो रही है तुम्हें पालने में? तुमको क्या पता तुम्हारी माँ के बिना मुझे कितनी तकलीफें हो रही है पालने में? तो जब इतनी वैल्यू थी पार्टनर की तो फिर अलग काहे हुए थे? जब इतना ही प्यार करते थे कि बच्चे को बार बार बताना, और बच्चा भी यही सोच रहा है अरे यार ये तो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, दिन भर में 10 बार याद कर लेते हैं, तो इनको साथ रहने में कलेश क्या था? इनकी साथ रहने में समस्या क्या थी? तो अगर अलग ही हो रहे हो तो भाई 3 शरीर से अलग हो ना, चिंतन से अलग हो जाओ, मुक्त हो जाओ चिंतन से। वो भी हमको नहीं करना है। समाधान कहाँ है? समस्याएं ही समस्याएं हैं, समाधान यहाँ है। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा एक एक समाधान लिखकर गए हैं। हमारे संत, हमारे ऋषि एक एक समाधान लिखकर गए हैं। ध्यान से पढ़े, पढ़ा नहीं जा रहा तो सुन लीजिए। अब ऐसे मत सुनना कि कान में तो समाधान लगाए और काम करते करते सुनते सुनते कुकर की सीटी याद आ गई, फिर सुनते सुनते कोई और बात याद आ गई, फिर सुनते सुनते साथ साथ मोबाइल पर चैट चल रही है। ऐसे मत सुनना। मंत्र लेखन के साथ सुनो, इस धारणा के साथ सुनो कि परम पूज्य गुरुदेव की ये दिव्य लेखनी हमारे अंतस में गहरे बदलाव कर रही है। हम तैयार हैं बदलने के लिए, हम तैयार हैं ओनरशिप लेने के लिए। ये यात्रा ओनरशिप लेने की है। तो चलिए आज संकल्प करते हैं और ओनरशिप लेते हैं अपने कर्मों की। मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो मेरे ही अपने कर्मों का फल है। मैं अपने समस्त जीवन की ओनरशिप लेती हूँ या लेता हूँ। मैं अपनी परिस्थितियों का दोष आज के बाद किसी को नहीं दूंगा,
या दूंगी और मैं अपनी हर परिस्थिति का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। बहुत समस्या पर चिंतन कर लिया और अब समाधान, और समाधान कहीं बाहर नहीं है, ये समाधान मेरे भीतर ही है। और इसलिए मैं भीतर की इस यात्रा को करने के लिए पूर्णतः सजग और तैयार हूँ। इस संकल्प के साथ नियमित स्वाध्याय कीजिए और आप देखेंगे अंतर आएगा, बदलाव आएगा। सभी को ढेर सारा प्यार और सभी भाइयों से बहुत सारी क्षमा, सभी नारियों की तरफ से। आज ना सारी नारी जाति की तरफ से, सारे पुरुष वर्ग से क्षमा। आपको, आप लोगों की भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं था और आपके चाइल्डहुड ट्रेट्स को आपकी गलती बता दिया गया, तो इसके लिए बहुत 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 सारी क्षमा आप लोगों से। और प्रार्थना कि आप लोग ओनरशिप ले लीजिए। आप लोगों में वो शक्ति है, वो साहस है, वो संकल्प है। आप अगर दिव्यता की यात्रा पर मुड़ गए ना, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत दिव्य कर सकते हैं। मोस्टली हम देखते हैं ना, सारे गुरु पुरुष ही हैं, सारे शेफ पुरुष ही हैं। हर क्षेत्र में पुरुष को हम देख रहे हैं कितना बढ़िया कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप इस यात्रा पर भीतर उतर गए तो आपका देह पुरुष और अंतस नारी हो जाएगा। अंतस नारी मतलब करुणा, संवेदना, प्रेम इतना भर जाएगा अंदर कि आप अपना पूरा परिवार संभाल कर ले जाएंगे और आपकी वाइफ आपके चरणों में अपने आप झुक जाएगी। वो मित्र, क्योंकि नारी अगर एक बार किसी को समर्पण कर देती है, यकीन मानिए वो समर्पण बहुत दिव्य होता है। आपने अपनी पत्नी को उस भाव से भी देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, लेकिन नारी जो अपना घर छोड़कर आने की क्षमता रखती है, जो 206 हड्डियों के दर्द को सहकर एक संतान को जन्म देने की क्षमता रखती है, वो अपने पति से कितना ही प्रेम करती होगी, इसकी कल्पना आपको नहीं है। इसके बारे में आपने सोचा नहीं। एक कदम आप उठाइए और आप देखेंगे कि आपकी साथी ने, आपकी पार्टनर ने 10 कदम उठा लिए। ये नारी का प्रेम ही ऐसा है, करुणा की मूर्ति है ना, प्रेम की मूर्ति है। जब वो देखेगी इतना प्रयास मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मेरे साथी कर रहे हैं, वो 10 कदम और उठाएगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर मेरी बहनों से प्रार्थना है, कोई तो शुरुआत कर लो, बच्चों के लिए कर लो। नहीं कर पा रहे हो अपने लिए तो बच्चों के लिए कर लो, मैंडेटरी है। नहीं शुरू किया तो दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित, समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।